चल स्लो है। ओके, क्वेश्चन उसके नंबर मैंने 1 क्वेश्चन देखते फोटो हैं। कॉपी करके दी हुई है। ठीक है, खोल लो है। बस हार्ड कॉपी है। सही है। ए पार्ट का उसने कहा ट्रांसलेट द ट्राइंगल टी बाय द वेक्टर -7 -1 और लेबल करना है इमेज के को। इस ट्राइंगल को अब हमने -7 1 करना। -7 ये किसकी वैल्यू है? किसकी वैल्यू है? हाँ, एक्स की लेफ्ट वैल्यू की है। तरफ। एक्स लेफ्ट की की क्या तरफ वाई की? 7। ये हम लोगों लेफ्ट की को तरफ एक्स एक्सिस 7। घुमाने। हम्म। एक्स के तो एक्सिस की सबसे तरफ घुमाने। एक पॉइंट लेके 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे पॉइंट फिर लगा देना है। फिर 1 ऊपर ले जाने। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स लगा लेते हैं ना पहले। पहले मतलब इतनी सी ट्रांसलेशन एक्स एक्सेस पे सिर्फ ट्रांसलेशन कर लेते हैं, फिर उसी को एक्सेस को वाई एक्सेस पे भी ट्रांसलेशन अलग से कर लेंगे। तो अब इसकी भी बारी करें तो इसको भी हम लोग 7 लेंगे। 1 2 3 4 5 6 मम्मा, सॉरी 7। फॉर इंटरप्शन। जो भी बनाते जाओगे ना, जो भी करते उसका स्क्रीनशॉट लेते जाना। ठीक है ना? ठीक है। फिर मुझे चेक करने में आसानी होगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये मैंने अब कर दिया इरेज। इतने हमने अभी हम लोगों ने सिर्फ इतना सा किया। अब 1 क्या है? आपने क्या कहा था? 1 बॉक्स क्या करना है, ऊपर या नीचे? ऊपर। ऊपर। तो ये इधर ऊपर हो जाना है। जाएगा मार्क, ये इधर हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा। तब जो समझ गया। पुराने मार्क्स थे ना उनको मैं रिमूव कर देती हूँ। अब हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं और इसको क्या लिख देना है के। ये ट्राइंगल क्या है या इमेज जो बन गई है ये इमेज के है। ओके। नेक्स्ट उसने कहा डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसलेशन द मैप्स दैट मैप ट्राइंगल के ऑन टू ट्राइंगल टी। ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको इसको डिस्क्राइब करना है। हम लोगों ने क्या किया है, हमने सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन में जो के को ना, मतलब ये हमने टी से के में चले गए। अब हम लोगों ने के से टी में जाना है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन बतानी है, ये वो हमसे पूछ रहा है। तो अगर टी से के में जाने के लिए हमें 7 माइनस करने पड़े और 1 ऊपर जाना पड़ा, तो के से टी में जाने के लिए हमें 1 नीचे जाना पड़ रहा है और 7 राइट पे जाना पड़ रहा है। ठीक है ना? इसको ऑपोजिट हो जाएगा। अगर ये ऐसे करने से ये टी से के में जा रहा है, तो के से टी में जाने के लिए ऐसे हो जाएगा 7 - 1। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग कहेंगे ट्रांसलेट द वेक्टर और साथ में वेक्टर लिख देते हैं। कितना कितना ट्रांसलेट करना है? -7 था तो ऑपोजिट 7, 1 था तो -1। ठीक हो गया। ऐसे हो जाएगा। इसको सही से लिख देती हूँ। 7 - 1। ओके, ये हो गया। इसने ये बनाएगा ना, इसका साथ समझ आ साथ गई? चेक। नहीं, इसको इतनी चीज समझ नहीं आई। अस्तगफिरुल्लाह मम्मी, यार प्लीज इस तरह की ना चीजें क्या नहीं, करेंगे। इसे वो पता नहीं क्यों काउंट किए। ये कितने बताओ रहा हाँ, कितने बॉक्स। नहीं सही तो बना रहा हूँ मैं। थ्री बॉक्सेस में बना हुआ है वो। तो मैंने भी तो 1 2 3 4। अच्छा ठीक है ओके। भाई। बी पार्ट में क्या है? रिफ्लेक्ट ट्राइंगल टी इन द लाइन y = 4। y = 4 कौन सी लाइन है? ये वाली। y = 4 ये लाइन है ना। इस लाइन पे रिफ्लेक्ट करना है। रिफ्लेक्ट का मतलब है कि ये अब 6, ये वाला कोऑर्डिनेट जो है ना ये इधर ही रहेगा क्योंकि ये तो इधर ही है। ये वाला ट्रायंगल उठ के समझ लो इधर चला जाएगा। समझ आई? क्योंकि y = 4 पे हमने रिफ्लेक्ट करना है तो ये वाला ट्रायंगल ऑपोजिट हो जाएगा। यानी कि ये लाइन अगर इधर 2 लाइन है ना, इधर 2 लाइन है ना, तो अब ये ऊपर भी 2 लाइंस बनाएगा। ओके। इधर ये 2 लाइंस के बाद ये पॉइंट आ रहा है तो इधर भी 2 पॉइंट्स के बाद इधर बॉक्स आएगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है, ये 2 लाइंस के बाद 2 बॉक्सेस के बाद आ रही है, इसी तरह यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लगा देंगे 2 बॉक्सेस के बाद।
तो बिल्कुल उसकी जो मिरर इमेज है ना, हमने वो बना देनी है। तो ये हमारे पास मिरर इसकी इमेज आ जाएगी, इस टी ट्रायंगल की मिरर इमेज आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है। और इसको हम लोग मार्क कर लेंगे एज, क्या मार्क करेंगे, इसको क्या लिखूं, इसको बस रिफ्लेक्टेड ट्रायंगल लिख देते हैं अभी यहाँ पे साइड पे, क्योंकि इसने, ओके, तो सबसे पहले हाँ रिफ्लेक्ट करना। ये कैसे बनाया है जरा बताओ। हम लोगों ने लाइन y इज इक्वल टू 4 लगाई है, y इज इक्वल टू 4 पे लाइन लगाई है। तो इसको हमें, हाँ, अब ये हमें पता है कि जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है ये मिरर लाइन के साथ लगा हुआ है, तो एक पॉइंट तो उसके साथ ही लगा रहेगा। अब हमें देखना है कि दूसरा पॉइंट जा रहा है 1 2 3, अब मतलब 1 और 2, ठीक है। तो हमें फिर मिरर लाइन के भी पीछे 2 पॉइंट्स को गिनना पड़ेगा, तो एक और पॉइंट लग जाएगा, फिर इसी तरह हम लोग इसको ड्रॉ कर देंगे। हम्म, हमारे पास रोटेट करना है ट्रायंगल टी थ्रू 90 डिग्री क्लॉकवाइज अबाउट 0 0 0 0 से हम लोगों ने लेना है, और इसको हम लोगों ने 90 डिग्रीज और वो भी क्लॉकवाइज मूव कराना है। ठीक है, क्योंकि अब हम लोगों ने 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज करना है। अब ये जो 2 2 है, ये इस तरफ मूव कर जाएगा। इसको करने के लिए ये कहाँ पर आएगा हमारे पास, ये इधर तकरीबन यहाँ पे अगर 4 है ना, तो घूम के इसने आएगा 2 - -2 नीचे आ जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा, 90 डिग्री इधर हो जाएगा। इसको करने का बेस्ट तरीका जो है ना, आपने इसके ऊपर शीट रखनी है। ठीक है, शीट लिख के शीट रखनी है इस पेज के ऊपर, और आपने ना इसको हाईलाइट कर लेना है, इस ट्रायंगल को बना लेना है अपने शीट के ऊपर, ट्रांसलूसेंट शीट पे। और यहाँ पे आर्क रख के उसको 90 डिग्रीज मूव कर लेना है। तो आपके पास ये वाला पॉइंट जो है वो इधर आ जाएगा, ये वाला पॉइंट जो है वो इधर आ जाएगा, और एक इधर आ जाएगा। इस तरह से बन जाएगी ट्रायंगल। ये हमारी रोटेटेड ट्रायंगल है। ठीक है, ऐसे बन जाएगी। उसके बाद अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट, टी पार्ट में, इन लार्ज ट्रायंगल टी बाय स्केल फैक्टर -1/2 सेंटर 0 0 लेबल द इमेज पी। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, काफी हो गया है। ओके, अब उसने हमें कहा है एनलार्जमेंट करनी है। ठीक है, इनलार्जमेंट करने के लिए सारे कोऑर्डिनेट्स को पहले मल्टीप्लाई करना होता है उससे। तो अगर हमारे पास क्या क्या कोऑर्डिनेट्स है, एक है 2 2, एक कोऑर्डिनेट है 6 2, और एक कोऑर्डिनेट है 6 4। ये डी का हम लोग फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, उसके लिए सबको हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है -0.5 से, या कहा जा सकता है -1/2 से। ठीक है, तो जब 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1 - 1, ये भी हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -3 कॉमा -1, ये हो जाएगा 6 इंटू मल्टीप्लाई बाय 0.5, -0.5 होगा -3 कॉमा -2। ये हमारे पास अब जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं, ये हमारे पास इनलार्ज्ड आए हैं। अब इनको प्लॉट करते हैं, लेबल करेंगे और उसको पी लिखेंगे। -1 पे एक पॉइंट लगाएंगे, -3 पर एक पॉइंट लगाएंगे, और -3 - 1, -1 - 3 देखो, अब इसका आंसर ये आ रहा है। ये अब बहुत ही छोटू सा है। लार्ज का मतलब लाजमी नहीं होता कि वो बड़ा ही करे, छोटा भी कर सकता है। इसको क्या मार्क कर देना है, पी। ओके, उसने कहा है डिस्क्राइब फॉर द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्रायंगल पी ऑनटू ट्रायंगल डी। अब हमने पी बताना है, पी टू पी नहीं बताना। ठीक है, ऑपोजिट बताना है। मैंने बताया था ना, जैसे हमने यहाँ पे ए के सेकंड पार्ट में हुआ है, बिल्कुल वैसे ही ये डी का सेकंड पार्ट है। अगर यहाँ पे -1/2 है, तो मुझे बताओ इसमें क्या होगा आंसर। ओके, तो सबसे पहले तो, अ,
अभी ये जो नेगेटिव वाला होता है स्केल फैक्टर, उसमें क्या शेप उल्टी हो जाती है? लाजमी नहीं होता शेप उल्टी हो जाए, वैसे हो भी जाती है, मुझे एग्जैक्टली इसका आइडिया नहीं है, बट एनलार्जमेंट में आई थिंक मे बी स्केल फैक्टर उल्टा नेगेटिव की तरफ चला जाता है ना, तो वो ऑपोजिट शेप पे आ जाता है। अच्छा, अगर हमने ये निकालना होता ना इसका आंसर कैसे निकालेंगे? स्केल फैक्टर पी टू टी पे कैसे जाना होगा कि वन से हम लोग उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, जो भी वैल्यू है ना उसको, अगर लेट्स से अभी हम लोगों ने जो किया होता वो डिवाइडेड बाय वो वो फैक्टर होता टू के, तो हम उसको वन डिवाइड बाय टू करते, तो जो आंसर आता वो हमारे पास आंसर होता। टी से पी में जाने के लिए, टी टू पी जाने के लिए हमारे पास -1/2 यूज करना पड़ा, और पी से टी में जाने के लिए हमें वन डिवाइडेड बाय -1/2 करेंगे। क्या करेंगे? क्या? -1/2 करेंगे। वन डिवाइडेड बाय -1/2, क्या आंसर आएगा? ये कुछ आएगा -2। -2। तो हम कहेंगे इनलार्जमेंट, उसके अंदर हमारे पास स्केल फैक्टर क्या है? स्केल फैक्टर क्या होगा? -2। और सेंटर क्या होगा? सेंटर सेम रहेगा, 0,0। ये हम तब कर रहे हैं कि अगर हमें टी से पी तो हमें पता है, पर पी से टी हम लोग फाइन फिगर आउट कर रहे थे। ओके, चलो इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उसने कहा है हमें कि शेप ए ऑन टू शेप बी, क्या है इसका आंसर? क्या होगा फर्स्ट पार्ट का? ओके, तो A to B looking like translation, so we can say कि ये गया 1, ये गया 1 2 3 4 5 6 7 7 towards the left and 1 down. ये आप कह रहे हो ट्रांसलेशन है, तो कितनी ट्रांसलेशन है? क्या? क्या ट्रांसलेशन वेक्टर बताना जरा, ट्रांसलेशन वेक्टर। ट्रांसलेशन को बेसिकली हम जब हम रखते हैं तो पता लगता है कि एक मिनट में जरा ना अपना पुराने शेप बना लूँ। जल्दी आओ, बताओ। बस ये एक मिनट ना। ट्रांसलेशन ही है, और जो आपने बताया वो सही था कि -7 होगा क्योंकि नेगेटिव साइड पे जा रहा है, और वन डाउन जा रहा है तो -1 हो जाएगा। ओके, अच्छा ये बना रहे वो। अच्छा ये अभी क्या बना क्या रहा है? वो आपने जो कहा था ना पेपर से जो है वो ड्रॉ कर लो, मैं थोड़ा पिछला क्वेश्चन कर तो रहा हूँ। वो ना। अच्छा, अभी ऐसा कर ले कि पहले क्लास ले ले, उसके बाद कर ले पेपर पे नोट। अच्छा फिर आपको सेंड कर दूंगा। चलिए बस आप चेक, आप फिर जहाँ प्लीज अगर स्क्रीनशॉट दे दीजिएगा, मैं फिर मिला लेती हूँ। हाँ, मैं स्क्रीनशॉट ले रही हूँ ठीक है ना? साथ में। चलिए बस वो भी मुझे आसानी हो जाएगी, मैं मिला लूँगी। जहाँ डाउट होगा आपसे मैसेज कर दूँगी। ठीक है, शेप ए शेप सी पे कैसे क्या हो रहा है, किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है? -7 के 7 A to C रोटेशन तो हुई है।
90 डिग्री, ठीक है, वो भी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। नो, ए टू सी बताना है। अगर ऐसे जा रही होती तो ये क्लॉकवाइज जा रही है, सॉरी नहीं, ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जाएगी ना, देखो ऐसे जा रही है ना ये। शेप ए ऑन टू शेप सी हमने देखना है, शेप ए ऑन टू शेप सी, तो ऐसे। एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, या काउंटर क्लॉकवाइज भी कहा जा सकता है। ठीक है, या 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कह लो, या फिर 270 डिग्री क्लॉकवाइज कह लो, एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, बट 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रखो। उसके बाद उसने कहा है ड्रॉ द इमेज ऑफ शेप ए आफ्टर रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इज इक्वल टू 2। y इज इक्वल टू 2 में इस लाइन के ऊपर, इस लाइन पर रिफ्लेक्शन करनी है, y इज इक्वल टू 2 में। तो देखो, अगर यहाँ से 1 2 3 4 है ना, तो यहाँ से भी 1 2 3 4 के बाद आपने यहाँ पे डॉट लगाना है, यहाँ पे भी इसके अगेंस्ट ऑपोजिट। इधर भी देखो 1 2 3 4 5 6 के बाद है ना, तो इधर भी जाकर आपने 6 पे लगानी है, मिरर इमेज बनानी है उसकी। तो ये हमारे पास बन गई शेप ए आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये क्या है, रिफ्लेक्शन इन y इज इक्वल टू 2। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे आंसर लिखते वक्त ना, पता है क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पे लिखोगे b,1, कि b,1 का आंसर है। ठीक हो गया। शेप जो है एनलार्जमेंट करना है स्केल फैक्टर -2 पे, तो पहले ए के सारे कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, 2, -2। उसके अलावा और कौन सा था, ये बी का सेकंड पार्ट कर रहे हैं, 3, -2 और 3, -4। ये आंसर है ना, इनको मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, क्योंकि स्केल फैक्टर है। तो अब दोनों कोऑर्डिनेट्स को मल्टीप्लाई करके ये आंसर बन रहा है -4, 4, ये बन रहा है -6, 4, ये बन रहा है -6, 8। इसको प्लॉट करेंगे, हमारे पास क्या है, -4, 4, ये वाला पॉइंट, -6, 4, ये वाला पॉइंट, -6, 8, ये वाला पॉइंट। तो ये एनलार्जमेंट हो गई है। ठीक है, ओके। एनलार्जमेंट हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया, ये हमारे पास बी का सेकंड पार्ट आ गया। ठीक हो गया, ऐसे हमारे पास इसका स्क्रीनशॉट रह गया। ओके, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर ए पार्ट बताओ, क्या कैसे करना है ए पार्ट। बी पार्ट कैसे? ओ, on the grid draw the shape image after the reflection in the line y is equal to पहले x ए plus। पार्ट, हमें खुद तो कहा भी बी पार्ट ओ है। ए पार्ट। अच्छा, ये जी ट्रांसलेशन ही है। ट्रांसलेशन है, वो किस तरह से ट्रांसलेशन हो रही है। सबसे पहले तो हम लोग इधर जाएंगे, एक पॉइंट पकड़ेंगे। ये ले लेते हैं, 1 हाँ, ये 2। इजीएस्ट तरीन आंसर। यहाँ पे 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 हो गया। तो क्या आंसर आएगा, क्या करने हैं हम लोगों ने। ट्रांसलेशन बेसिकली हमें पता है कि 7 राइट की तरफ गया और 8 हुआ, तो 7 - 8 होगा। शेप ए ऑन टू शेप सी, शेप ए ऑन टू शेप सी, रोटेशन 90 डिग्री रोटेशन है, ये इधर मूव करेगा ना,
ये चीज एंटी इधर हो क्लॉकवाइज। जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। शेप ए ऑन टू शेप डी। शेप ए ऑन टू शेप डी। शेप ए ऑन टू शेप बी। बी। ये छोटा हो रहा है। अब हम इसको कैसे गिनेंगे? अब हमें ध्यान से देखना पड़ेगा कि 2 डब्बे हो रहे थे ना, अब 1 डब्बा रह गया। सो इट मीन्स दैट ये हुआ तो 1/2 ही है। और अब इसकी ये ट्रूथ ढूंढने के लिए ना, अब हमें लाइंस को इंटरसेक्ट करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे सबसे पहले कट कट। ये तो बहुत इन्वर्टेड नहीं है ना, इसलिए हमारे पास यहाँ पे जो आ रही है दैट वुड बी स्केल फैक्टर वुड बी 1/2। इन्वर्टेड नहीं है ना इस वजह से। हाँ, ये अच्छा तो अब मुझे भी पता है। इसकी लाइंस को ऐसे ज्वाइन करो। बल्कि ऐसा करते हो, ऐसा कर लेते हैं। अरे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सेंटर क्या होगा इसका? ओके, ये जब इंटरसेक्ट एक हटाए तो हटाए। इसमें ऐसे ही इसके करूं? 2 पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे ही ज्वाइन करूं, ऐसे ही कह रहे हो आप? हाँ हाँ, ऐसी करनी है। तो मैं थोड़ा सा देखूंगा, तो ये कुछ आता है 0, -6 सेंटर। On the grid, draw the image of shape A after the reflection in the line y is equal to x plus 8। ठीक है, y is equal to x plus 8 के बाद हमारे पास x plus 8 after reflection in the line y is equal to x plus 8। अब y is equal to x plus 8 के पहले कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं हम लोग। x की वैल्यूज लेते हैं, x की वैल्यू ले लेते हैं -2, बल्कि -4 ले लेते हैं। माइन एंड एक मिनट ऐसा करते हैं, एक हम लोग वैल्यू ले लेते हैं -8, -4, 0, 4 और 0, 2 और 4 ले लेते हैं। ठीक है, मैंने ऐसी रैंडमली वैल्यूज ले ली हैं, कोई सोच समझे बगैर ली हैं। ठीक है, अब y की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं इसकी बेसिस पे। तो -8 + 8 y 0 हो जाएगा। ठीक है, -4 + 8 4 आ जाएगा। ठीक है ना, 0 + 8 8 आ जाएगा, 2 + 8 10 आ जाएगा, 8 + 4 12 आ जाएगा। ये हमारे पास टेबल बन गया। ठीक है, अब इसको प्लॉट करते हैं। तो प्लॉट करने पे क्या आएगा, मैं इस वाली लाइन को रिमूव कर रही हूँ। x के -8 पे y 0, x के -4 पे y 4, x के 0 पे y 8, x के 2 पे तो y बाहर जा रहा है। तो हमारे पास ये कुछ लाइन ऐसी बन रही है। ठीक है, इस तरह इस लाइन के ऊपर ये लाइन है y इक्वल टू एक्स प्लस 8 की, y इक्वल टू एक्स प्लस 8 की लाइन ये है। इसके ऊपर आपने क्या बनाना है, ये दो ना भी लिखोगे तो काफी है, हमारे पास टेबल बन रहा है। चलो ये भी लिख लो। एनीवेज, अब इसके ऊपर अब हम लोगों ने जब बनाना है
अब हमें पता है कि ये अगर इतना हाफ लिया डिस्टेंस तो यहाँ पर अब हाफ आएगा। इधर ये एक बॉक्स का वेट हुआ है, इधर भी अब एक बॉक्स का वेट होगा। समझ आई? उसके अगेंस्ट जो है रिफ्लेक्शन बना देनी है हम लोगों ने। अब ये ठीक हमारे है। पास जी क्या बोल रहे हैं हम? नहीं नहीं, कोई कुछ नहीं। समझ आ रही है ना? जी जी। तो अब हम लोगों ने जब अब इसको पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट करना है, तो ओरिजिनली क्या थे, -4,4 और हम्म, एक सेकेंड। ये हो जाएगा -4,3। ये वाला पॉइंट जो है वो इधर आ जाएगा। ये हाफ इतना दूर है। ये वाला पॉइंट जो है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट इधर ही रहेगा। ये इतना दूर है, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, बर्नआउट हो गया, बर्नआउट हो गया। और ये इस वाले सेंटर से देखो, एक हाफ और एक पीछे है, ये इसका हाफ और एक पीछे यहाँ पर आ जाएगा। ठीक हो गया। ये अगर इतना दूर है, ये इधर आ जाएगा, तो ये इस तरह से इसकी शेप बन जाएगी। एक सेकेंड, ये मैं ना सही से ड्रॉ करके भेजती हूँ। ये है, ये इधर, ये शेप ड्रॉ होगी। ठीक है, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। ठीक है, तो रीजॉइन कर लेना अब, इसके बाद ना मीटिंग एंड हो जाएगी तो बस ये फिनिश होने लग गया।